अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मयाज वीलॉग और आज हम अपने गांव की ज़रई ज़मीन का विज़िट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी कई फसलें तैयार हो चुकी हैं और कुछ नई फसलें लगाई गई हैं। आज की वीडियो में हम आपको अपनी ज़मीन, फसलों की हालत और गांव की खूबसूरत ज़िंदगी दिखाएंगे। दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी गंदम की फसल तकरीबन तैयार हो चुकी है। माशाअल्लाह इस साल गंदम की फसल काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। गंदम पाकिस्तान की अहम तरीन फसलों में से एक है और तकरीबन हर किसान इसकी काश्त करता है। अगर मेहनत से ज़मीन की तैयारी की जाए और बर वक्त पानी और खाद दी जाए तो गंदम की अच्छी पैदावार हासिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैनोला, सरसों और तोरिया की फसल भी तैयार हो चुकी है। ये तेलदार फसलें हैं जो किसान के लिए आमदनी का अच्छा ज़रिया बनती हैं। ख़ास तौर पर सरसों और तोरिया की फसल गांव में बहुत अहम समझी जाती है। इन फसलों से न सिर्फ तेल हासिल होता है बल्कि मवेशियों के लिए खुराक भी तैयार की जाती है। दोस्तों, यहाँ हमारी सौंफ और वर्डिफ की फसल भी आप देख सकते हैं। सौंफ एक अहम मिसाला है और इसकी मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है। किसान अगर मुख्तलिफ फसलें उगाए तो नुकसान का खतरा कम हो जाता है। इसी वजह से हम मुख्तलिफ फसलों की काश्त करते हैं। यहाँ हमने कपास यानी रुई की नई फसल लगाई है। कपास पाकिस्तान की अहम नकद आवर फसल है और इससे किसान को अच्छी आमदनी होती है। अगर मौसम और पानी मुनासिब हो तो कपास की पैदावार बेहतर होती है। इंशाअल्लाह उम्मीद है इस साल कपास की फसल भी अच्छी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को मुख्तलिफ ममालिक से लोग देखते हैं, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और सऊदी अरब। इस वक्त इन ममालिक में भी मुख्तलिफ फसलें तैयार हो रही हैं। इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त गंदम और सरसों की फसल तैयार हो रही है। बांग्लादेश और नेपाल में भी इस वक्त गंदम और सब्जियों की फसलें आम हैं, जबकि सऊदी अरब में खजूर और सब्जियों की काश्त ज़्यादा होती है। हमारी दुआ है कि हर मुल्क के किसानों की फसल अच्छी हो। किसान दुनिया को खाना फराहम करता है और किसान की मेहनत बहुत बड़ी नेमत है। दोस्तों, गांव की ज़िंदगी बहुत सादा और ख़ूबसूरत होती है। यहाँ सुकून भी होता है और फितरत के करीब ज़िंदगी भी होती है। खेतों में काम करने के बाद इंसान को सुकून महसूस होता है। गांव की ज़िंदगी में मोहब्बत और भाईचारा ज़्यादा होता है। ये बहुत सादा और ख़ूबसूरत होती है। यहाँ सुकून भी होता है और फितरत के करीब ज़िंदगी भी होती है। खेतों में काम करने के बाद इंसान को सुकून महसूस होता है। गांव की ज़िंदगी में मोहब्बत और भाईचारा ज़्यादा होता है। उसके बाद हम गांव के बच्चों के साथ थोड़ी देर क्रिकेट भी खेलते हैं। बच्चों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। गांव के बच्चे सादा और खुशमिजाज होते हैं। इनके साथ खेलने से थकन भी ख़त्म हो जाती है। तो गांव की ज़िंदगी बहुत सादा और ख़ूबसूरत होती है। यहाँ सुकून भी होता है और फितरत के करीब ज़िंदगी भी होती है। खेतों में काम करने के बाद इंसान को सुकून महसूस होता है। गांव की ज़िंदगी में मोहब्बत और भाईचारा ज़्यादा होता है। उसके बाद हम गांव के बच्चों के साथ थोड़ी देर क्रिकेट भी खेलते हैं। बच्चों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। गांव के बच्चे सादा और खुशमिजाज होते हैं। इनके साथ खेलने से थकन भी ख़त्म हो जाती है। गांव की ज़िंदगी बहुत सादा और ख़ूबसूरत होती है। यहाँ सुकून भी होता है और फितरत के करीब ज़िंदगी भी होती है। खेतों में काम करने के बाद इंसान को सुकून महसूस होता है। गांव की ज़िंदगी में मोहब्बत और भाईचारा ज़्यादा होता है। उसके बाद हम गांव के बच्चों के साथ थोड़ी देर क्रिकेट भी खेलते हैं। बच्चों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। गांव के बच्चे सादा और खुशमिजाज होते हैं।
ان کے ساتھ کھیلنے سے تھکن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ گاؤں کے بچے سادہ اور خوش مزاج ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کھیلنے سے تھکن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ گاؤں کی زندگی بہت سادہ اور خوبصورت ہوتی ہے۔ یہاں سکون بھی ہوتا ہے اور فطرت کے قریب زندگی بھی ہوتی ہے۔ کھیتوں میں کام کرنے کے بعد انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ گاؤں کی زندگی میں محبت اور بھائی چارہ زیادہ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور میاز ولاگ کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ التوبہ 9:18۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیر اور آباد کرنا مومن کی بڑی نشانی ہے۔ جنت میں گھر کی خوشخبری۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا۔ صحیح بخاری 450، صحیح مسلم 533۔ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے، جنت میں گھر۔ تھوڑی سی مدد پر بھی یہی اجر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائے یا اس میں حصہ لے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سنن ابن ماجہ 738۔ یعنی تھوڑا سا چندہ بھی بہت قیمتی ہے۔ یہ اللہ کا گھر جو ہمارے گاؤں گوٹھ حاجی محمد شریف دیہ آتنا تعلقہ سندھڑی ضلع میرپور خاص میں زیر تعمیر ہے، اب صرف یہ کام باقی ہے۔ نمبر 1 پلستر، نمبر 2 کھڑکیاں، نمبر 3 پانی کی ٹنکی، نمبر 4 وضو خانہ، نمبر 5 استنجا خانہ۔ تمام صاحب حیثیت اور مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ اس کار خیر کے کام میں اپنی حیثیت کے مطابق مسجد کے کسی بھی ایک کام یا حسب توفیق حصہ ڈال کر جنت الفردوس میں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ آخرت تک ثواب جاریہ حاصل کریں۔ من جانب محمد ایاز، رابطہ 0333 2967 407۔